नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मार्केट के बारे में और एक स्पेशल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट स्टॉक्स के बारे में। इंटरनेट स्टॉक जैसे आपको पता है ना, काफ़ी चल रहे हैं। और कुछ कुछ इंटरनेट स्टॉक्स जो बहुत ही फेमस है उसमें बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आगे जाके आपको इस तरह के इंटरनेट स्टॉक्स को रिव्यू करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जिससे आपको सबको पता चले। यस मोहन, सुशांत, रोहन, मीनाक्षी, राधिका। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो गाइस आज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगेन मैनी मैनी बेस्ट विशेस फॉर दिवाली। दिवाली की भारी शुभकामनाएं आप लोगों को गाइस। होप आपकी ये दिवाली बहुत अच्छी है। आज थोड़ा ट्रेडिशनल इसलिए हमने भी पहना है आज, क्योंकि दिवाली है। एंड आज आप टाइम निकाल के आए, वही बड़ी बात है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और बिलीव मी, ये जो 1 घंटा हम लोग निकालने वाले हैं विल बी फुल ऑफ नॉलेज। और हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे किस तरह से इंटरनेट स्टॉक्स को देखा जाए, या जोमेटो हो, स्विगी हो, या पॉलिसी बाजार, नाइका, पेटीएम, सब फेमस स्टॉक है। और उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इंटरनेट स्टॉक से गाइस आपको पता है कि नो, उसमें क्रेज ज़्यादा होता है, लगता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन कुछ चलते कुछ नहीं चलते। ये नॉर्मली ट्रेंड रहता है इंटरनेट स्टॉक्स में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस तरह का टेलविंड है। टेलविंड यानी क्या है कि कहते हैं ना कि कुछ टेलविंड एंड हेडविंड, दो चीज़ें होती है। टेलविंड यानी कुछ चीज़ें सेक्टर के फेवर में रहती है। वो सेक्टर में फेवर में रहती है ना, तो वो स्टॉक्स भागते हैं। फेवर में क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, या बड़ा मार्केट प्लेस हो गया, या कहते हैं कि स्कोप बहुत बड़ा है वो सेक्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जोमेटो स्विगी की बात करें, थोड़ा उस पर डिटेल में बात करें तो आपको थोड़ा पता चले कि कहते हैं ना कि डिलीवरी, और आप जैसे आप ऑर्डर करके खाना मंगाते, ऑर्डर करके आप अभी तो ग्रोसरी घर पे मंगाते हो, स्कोप बड़ा है क्योंकि ये हर रोज़ की डिमांड है। हाँ, रोज कहने का जैसे मेरे यहाँ भी देखो, दिन में 2-3 बार तो जोमेटो, और जोमेटो नहीं सॉरी, लेकिन अमेजोन या जियो मार्ट तो आता ही है। ओके, कभी कभी बिग बास्केट भी आता है, कभी ब्लिंकिट भी आता है। तो क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर होते हैं। जेप्टो होता है, जेप्टो भी एक है, लेकिन डिमांड बहुत है। करेक्ट। तो आपको वो देखना है कि क्या टेलविन है। टेलविन यानी डिमांड कैसे है, तो डिमांड है कि नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है कि नहीं है, डेमोग्राफी फेवरेबल है कि नहीं है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इंटरनेट स्टॉक्स में बात करूँ जो कोई लिस्टेड नहीं थे, जैसे लेकिन ये ड्रीम इलेवन, पोकरबाजी, अगर आपको पता है कि जैसे नो, नज़ारा टेक ने आई थिंक इसमें, आई थिंक पोकरबाजी में इन्वेस्ट किया था, क्या हुआ उसके वजह से आप देखो नज़ारा टेक कैसे गिरा। करेक्ट। तो आपको टेलविंड पहले देखना पड़ता है कि भाई सेक्टर है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये सब बंद करो, जहां जहां पैसे लगते हैं वैसे गेमिंग नहीं होनी चाहिए, और वो सब स्टॉक्स गिर गए। ठीक है। तो आपको सेक्टर फेवरेबल है कि नहीं है वो आपको पहले ध्यान देखना है पहले। ओके। तो जैसे ई कॉमर्स में स्विगी और जोमेटो, तो भाई सेक्टर फेवरेबल है, इतनी बड़ी डिमांड है, 140 करोड़ पीपल है। ठीक है, हर रोज कोई ना कोई, हर रोज किसी को चीज़ चाहिए। तो अभी आप देखो तो ऑफलाइन जाके लोग कम बाय करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। लेकिन लेट बी ऑनेस्ट विद, जैसे मेरे मेरे फादर थे, तो मेरे फादर मदर दोनों एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरे फादर, मदर तो अभी 4-5 मंथ्स पहले ही हुई, वो कैंसर था उनको। लेकिन मेरे फादर कोविड के टाइम एक्सपायर हुए। अब मैं दुबई था 10 साल, फिर मैं यहाँ आया, और मेरे फादर ही सब ग्रॉसरी लेने जाते थे, डी मार्ट ये वो। अब वो चले गए ड्यूरिंग द कोविड टाइम। उसके बाद आप, मैं सच बोलता हूँ, हमने 3 साल में या 4 साल में जब से हो गए, हमने एक भी बार डीमार्ट नहीं गए। सब ऑनलाइन, इतना टाइम ही नहीं है जाने का। करेक्ट। और अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है, डिस्काउंट होता है, सब कुछ मिलता है, जो आपको डीमार्ट में डिस्काउंट में वो यहाँ मिलता है। तो क्या होता है कि डिमांड ऐसे बढ़ जाती है। तो आप भी देखो, मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो वैसा अगर पेनिट्रेशन होता है तो बट ऑब्वियस है ऐसे सब स्टॉक्स ग्रो करेंगे, लेकिन किस कॉस्ट पे ग्रो करेंगे वो आपको देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि आपको कोई भी स्टॉक देखना है तो किस तरह से देखना है। तो चलो, ये बात तो पता चल गई कि हाँ भाई डिमांड है, लेकिन क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। अभी रिजल्ट आया तो उतना अच्छा नहीं आया था। वो प्रॉफिटेबल 1.5 साल पहले हो गया था, 25 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट टाइम उसने रिपोर्ट किया था
फर्स्ट टाइम तो आई थिंक 5 करोड़ का रिपोर्ट किया था, बाद में बढ़ के 25, लेकिन अभी भी वो 100 करोड़ के नीचे ही है, जबकि मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, स्विगी प्रॉफिटेबल नहीं है, जेप्टो प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, जियो मार्ट भी मोस्टली प्रॉफिटेबल नहीं है। वो बात अलग है, वो अभी तक लिस्टेड नहीं है। amazon बात हो तो ये सब क्या होता है कि ये सब कंपनियां भागती है मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। अभी प्रॉफिट साइड में होता है मार्केट से, तो आप बोलोगे तब पर प्रॉफिटेबल नहीं है तो इनका ये स्टॉक इतने हाई वैल्यूएशन, ये क्यों लोग लेते, क्यों इतने स्टॉक बढ़े? जैसे लेट बी ऑन, हमने खुद जोमेटो मेरे क्लाइंट्स को मैंने 50 रुपए में दिलाया था, 53। ओके, और बाद में तो देखो ये 300 करोड़, और मेरे क्लाइंट्स के पास अभी भी है। करेक्ट। तो हमने बीच में सेल भी बोल दिया था, 250 थे उसके आसपास। तो बेसिकली आप ये देखो तो जिस तरह से स्टॉक बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यह प्रॉफिटेबल नहीं। तो यहाँ आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट नहीं देखे, वो मार्केट शेयर देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जोमेटो स्विगी या जेप्टो है, वो लोग देख रहे हैं कि भाई मार्केट शेयर कितना बड़ा है। क्या मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि जिससे आगे जाके अगर वो प्राइस हाइक करे तो वो ज्यादा कमाएंगे। एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे जियो है, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो आपको पता है कि 2016 में एंटर हुआ। ओके, और उसने 10 लाख करोड़, 8 से 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस ने। पूरे इंडिया में केबल्स डाले, अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे, यानी कहते हैं ना अंडरलाइन केबल्स डाले। और प्रॉफिटेबल कितने साल तक, आई थिंक 2024 तक वो प्रॉफिटेबल नहीं था। ओके, लेकिन वो क्या कर रहा था, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा था। फॉर एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया 2017 में आया। ओके, वाई माई गाइज, माई वॉइस इज क्लियर टू यू? विजय शंकर से प्लीज स्पीक लाउडर। जस्ट टेल मी, इज माई वॉइस क्लियर टू यू? मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ऐसे तो यार माइक तो ठीक ही है। यस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, 1 मिनट गाइस। तो इनिशियली, यस क्लियर, ओके। इनिशियली क्या कहते हैं कि जियो ने ट्राई किया कि भाई हम लोग पहले मार्केट शेयर ले, और उन्होंने मार्केट शेयर ही लिया। जैसे उनके हाथ में, आप देखो, वो 0% से अभी 42% मार्केट शेयर हो गया टेलीकॉम में। उस टाइम पे 2016 में वोडाफोन एंड 42% था, आज वो 17-18% हो गया, यानी पूरा शेयर खा गए वो। डिस्काउंटिंग फ्री में दे रहे, पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे। फिर वो जैसे ऊपर गया, फिर भाई उसने क्या किया, प्राइसिंग बढ़ाना चालू किया। भाई चलो, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरी बिल्डिंग में, मैं 10 साल दुबई था, मैं यहाँ आया, और फिर मेरे बिल्डिंग में मुझे याद है 1.5 साल तक जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया था कि आप यूज़ करो। ओके, कोई पैसा नहीं, 1 या 1.5 साल तक हमने कोई पैसे दिए बिना जियो फाइबर, जो मैं अभी 2,000 रुपये, आई थिंक 1,000 रुपये दे रहा था मैं, वो जीरो में दे रहा था, तो जीरो दे रहा था। फिर उसने चार्ज किया, लेकिन जब उसने चार्ज किया तब तक मार्केट से पूरा हाथ में आ गया, और फिर चार्ज किया। अब देखो जियो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर है। उसी तरह से इटर्नल हो या स्विगी हो, वो क्या कर रहे हैं, अभी जेप्टो है, वो पहले मार्केट शेयर कैप्चर करे। जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर होते हैं ना, उनको पता है, जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो कहते हैं ना कि लिस्टिंग से पहले एंटर कर जाते हैं, या एंजल इन्वेस्टर होते हैं, या उनको वो होता है कि भाई वैल्यूएशन बढ़ाओ, वैल्यूएशन प्रॉफिटेबल हो ना हो, मार्केट शेयर देखो, मार्केट शेयर कितना बड़ा है। एक लेवल तक मार्केट शेयर जाएगा, फिर वो चार्ज करना चालू करेंगे ना, सडनली आप प्रॉफिटेबिलिटी में जम देखोगे। तो अभी ये लोग क्या करें कि कौन कौन सबसे बड़ा मार्केट है, तो रेस किसके बीच में है? स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, जियो मार्ट, amazon। ओके, और कोई याद है तो मुझे बताना। ओके, तो इन सब के बीच में है। ओके, कि कौन बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करे। ठीक है, और जैसे और आगे जाके 2 से 3 प्लेयर बहुत बड़े होंगे, बहुत ही प्लेयर, लेकिन वो इतने बड़े होंगे कि वो कहते हैं ना डोमिनेंट पोजीशन है। और फिर वो जब प्राइस बढ़ाएंगे, ऐसे तो ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा रहे, लेकिन फुल फ्लेज नहीं, अभी भी काफ़ी जगह वो लॉस है, लेकिन फिर बढ़ाएंगे और फिर बड़े प्रॉफिटेबल होंगे वो। तो इन लोगों का स्टॉक्स को अगर आप देखो तो आपको अलग नज़र से देखना है। आयुष विले तपन साहब, मेरा बिग फैन, थैंक यू आयुष। यस, अलिनिवास, शारदा,
तो आपको थोड़ा अलग एंगल से देखना है। यहाँ यहाँ ऐसे नहीं देखना है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो निकल जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमने 53 में लिया था और बाद में देखो 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया अमेजोन। और वो इसलिए नहीं लिया था कि प्रॉफिटेबल नहीं, बस स्कोप देखा था मैंने भी उस टाइम लिया। तो मैंने क्या देखा, क्या स्कोप है, कितना बड़ा ये हो सकता है, कितना बड़ा प्लेयर हो सकता है। तो यू हैव टू सी विद द डिफरेंट लेंस। आर यू गेटिंग इट? देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट। आप देखो एक ट्रेडिशनल स्टॉक होता है जहां प्रॉफिट पहले दिखता है, तो ये सब स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं है, आपको मार्केट से देंगे। जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, ये बहुत ही डिस्टिंग्विश होता है इंटरनेट स्टॉक्स और बाकी सब स्टॉक्स में। यहाँ अलग टाइप का आपको नो एनालिसिस, मैं थोड़ा आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या देखना है वो भी मैं बताता हूँ, कि जैसे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो गया, या आप देखो कि प्राइसिंग कितनी है, ओके, किस तरह से वो प्राइस कर रहे हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी है, ठीक है, तो फूड डिलीवरी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कितना है, ऑर्डर ग्रोथ कितना है। ओके, आप पीएनएल बैलेंस शीट में जाओगे ना तो आपको तो लॉस ही दिखेगा, तो आप बोले यार ये क्या है, साला सेल्स इतना है लॉस क्या है, नहीं। फिर आपको देखना है कि भाई स्टोर कितना बड़ा है। जैसे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट जो उन्होंने एक्वायर किया था जोमेटो ने, आज ब्लिंकिट की वैल्यू जोमेटो से ज़्यादा है। ब्लिंकिट यानी ये जो ग्रोसरी आपको 10 मिनट 15 मिनट में देता है वो। ओके, वैसे स्विगी के लिए वो इंस्टामार्ट है। ठीक है, तो ये आज ज्यादा है कंपेयर टू फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी तो क्या होता है कि आप चलो महीने में 2 3 बार आपने जोमेटो कर दिया, या चलो 5 बार। लेकिन जो ग्रोसरी होती है वो साला हर रोज जरूरत होती है, तो वहाँ डिमांड ज्यादा होती है। तो उसमें डार्क स्टोर्स होते हैं कि कहते हैं ना अलग अलग सिटी में डार्क स्टोर। व्हाट डू यू मीन बाय डार्क स्टोर? डार्क स्टोर ये होते हैं कि जैसे आप तो देखते हो कि भाई ब्लिंकिट ओपन किया कि भाई 50 आइटम है, 50 क्या है, 1000 आइटम है। अब आप अगर ऑर्डर किया और वो बोलते हैं कि 10 15 मिनट में डिलीवरी देनी है, तो थोड़ी आपके रीजन से बाहर, यानी 15 किलोमीटर से थोड़ी वो 15 मिनट में आ जाएगा। तो हर एक एरिया में, जैसे मैं अहमदाबाद में, तो हर एक एरिया में डार्क स्टोर होते हैं। डार्क स्टोर यानी वहाँ चीज़ें रखी जाती है। ओके, और फिर वहाँ से सप्लाई होती है नियर बाई एरिया में, तभी वो 10 मिनट में डिलीवरी होगी, नहीं तो कैसे डिलीवरी होगी। तो ऐसे कितने डार्क स्टोर वो बढ़ा रहे, हजारों में डार्क स्टोर होते हैं, 3,000 4,000, नो ऐसे 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 डार्क स्टोर बढ़ते हैं इनके। फिर जो जो ऑर्डर होता है उसमें वो प्राइसिंग क्या रखते हैं, कितना टेक होता है, प्लस मर्चेंट के साथ उनका कितना टाई अप है। मर्चेंट से के पास तो वो डिस्काउंट लेते हैं, प्लस उनसे भी चार्ज लेंगे, आपसे भी लेंगे, प्लस डिलीवरी चार्जेस भी लेंगे, ये सब होगा। अभी क्या हो रहा है कि हमसे कम चार्ज ले रहे हैं, हमसे बहुत कम चार्ज ले रहे हैं, और वो काफी हद तक लॉस में जाए, लेकिन आपको आदत डला रहे हैं कि भाई आप देखो, अभी अभी सच बोलूं कि अगर जियो, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये, मेरी वाइफ ज्यादा करती है, लेकिन अमेजोन जियो रो अगर वो 1 रुपया भी बढ़ा देगा ना, 1 2 रुपया ऑर्डर में, तो मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं पे करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे चाहिए यार। अभी आदत हो गई 10 मिनट में ग्रोसरी लाने की, या 10 मिनट घर में आ जाते। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई पे फॉर एग्री। उसके लिए आप 1 2 रुपए छोड़ दो यार, ले ले, लेकिन दे दे। क्यों? वो आदत आपके सेंटिमेंट से खेलते हैं। करेक्ट, तो वो सेंटीमेंट से खेलते हैं, और वो इसलिए वो आदत डाला रहे हैं, और फिर जैसे जैसे आप आदत में आते हो फिर आप पे करने लगते हो। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू टेल यू अनदर एग्जाम्पल, जैसे मूवी टिकट, इनिशियली आपको याद है हम पहले मूवी टिकट आप जाके टॉकीज में जाके बाय करते थे फिजिकल। जब मैं हम छोटे थे तब तो वैसे ही करते थे, बाद में बुक माई शो आया। अभी मुझे याद नहीं है कि कब जाके हमने फिजिकल टिकट ली होगी, आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं ली होगी। करेक्ट, सब कुछ ऑनलाइन ही करते होंगे, बुक माई शो या वही कहीं से करते हो। अब बुक माई शो ने क्या किया, आदत डाला दी। उसके लिए वो अगर आपसे 20 रुपए कन्वीनियंस फी लेने लेगा तो आप हाँ बोल दोगे कि ले ले यार, लेकिन टिकट बुक कर, कौन जाएगा थिएटर में और बुक करेगा। तो ये चीज होती है, ये सब क्या कहते हैं, आपको आदत दिलाते हैं, और यही इनका गेम प्लान है। धीरे धीरे आपकी आदत होती है, और फिर वो धीरे धीरे आपसे वो प्राइसिंग बढ़ा के आगे करते हैं। फिर क्या होता है कि आप जो, जैसे आपने स्विगी का ऐप ओपन किया, तो स्विगी के ऐप में फिर एड्स आती है। ओके, या जोमेटो के, तो वो एड्स जो होती है ना वो जैसे आप उसमें भी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है, नेस्ले का प्रोडक्ट वो बोलेंगे कि ये मेरा है ना, तेरा जो जोमेटो का सॉफ्टवेयर ना, ब्लिंकिट का जो ऐप है ना, वहाँ पहला मेरा दिखना चाहिए, या मेरी चॉकलेट या बेबी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो वो बेबी प्रोडक्ट्स को ऊपर लगाने के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं।
तो वहां से ब्लिंकिट कमाता है। वो मर्चेंट से भी कमाता है, यानी मर्चेंट नहीं सॉरी, जो जिनका प्रोडक्ट डालते हैं उनसे भी कमाता है, फिर हमसे भी कमाते हैं, हमसे कम लेकिन वहां से ज्यादा कमाते हैं। तो एड्स रेवेन्यू बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो लोग डिलीवरी कॉस्ट बढ़ाते हैं। ओके, और फिर नई नई सिटी में एक्सपांशन करने जाएंगे। टायर टू सिटी में देखना है, आप कभी 10 मिनट में ऑर्डर नहीं आएंगे टायर थ्री सिटी में। लेकिन मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या ऐसे सब सिटी में 10-15 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि इतने सारे आपके कहते हैं ना डार्क स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक। आपको नजर में आएगा कि ये धीरे धीरे आपके पूरा एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और उस नेटवर्क से वो कमाते हैं। वो फिर हर जगह से कमाएंगे, वहाँ पब्लिश आपको ऐप में आपका प्रोडक्ट ऊपर लाने हैं, उसमें भी कमाएंगे। फिर धीरे धीरे डिलीवरी चार्ज, और उस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी इनका प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो, जैसे मैंने बोला ना, कि अभी यूज टू कर रहे हैं और मार्केट सेट के पीछे भाग रहे हैं। टिल नाउ इट इज क्लियर गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं, देन जस्ट टाइप C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स। देखो, मैं ट्रेडिशनल पीएनएल में नहीं जाता। पीएनएल तो आप जाके देख लोगे ना तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ साइकी क्या है। और आप भी जब इन्वेस्ट करो ये सब चीजें डालो दिमाग में। वो पागल नहीं है, उनको भी कमाना है, उनको भी कमाना है, लेकिन वो अलग स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे तपन तो क्या, जोमेटो या स्विगी, अभी बाकी सब तो लिस्टेड नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता। जेप्टो, जियो मार्ट, amazon, वो सब अपने वहाँ लिस्टेड नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। पर लेकिन क्या ये कमाएंगे? नहीं, ये कमाएंगे। स्विगी भी कमाएगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो आपको अगर इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रेडिशनल वे में नहीं। आपको पेशेंस, लेकिन आपने देखना, आप देखेंगे ये लॉस मेकिंग है तो भी उनका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। करेक्ट, जैसे जोमेटो भी इतना कुछ कमाया नहीं था, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ता गया, सॉरी मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ता गया, ₹350 पहुंच गया। करेक्ट। स्विगी भी धीरे धीरे अभी वापस बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास वो पेशेंस है कि नहीं भाई ये आगे जाके बड़ी चीज हो, तो वो फोरसाइट से आपको इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, खास करके इंटरनेट कंपनीज में, खास करके ई कॉमर्स कंपनीज में। इसलिए मैं अभी आपको वो स्क्रीनर और पीएनएल नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो इसलिए ही नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पता है कि कोई मतलब नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई फायदा नहीं है। इबिटा मार्जिन उसमें ज्यादा दिखा जाती है। इबिटा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टैक्स के पहले अगर वो पॉजिटिव होता है तो बेटर है। वो धीरे धीरे होंगे ये सब स्टॉक्स। ओके, कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, तो मैं ये थोड़े पॉइंट्स आपको दे देता हूँ। ये जोमेटो और स्विगी दोनों के लिए है। ठीक है, यू वांट द पॉइंट्स गाइस? एक मिनट, मैं देता हूँ, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। देखिए, ये मैंने पॉइंट्स दिए, वो थोड़े याद, थोड़ा ये मैंने क्लिक दिया है, वो थोड़ा आप कॉपी कर लेना कि ये सब पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और हम लोग जब एनालिसिस कर, इवन मैंने भी जब जोमेटो के शेयर्स लिए थे एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें ध्यान में लेके दिए थे, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के लेना पड़ेगा कि भाई आगे जाके इसका स्कोप बड़ा हो सकता है। ठीक है। और एक इंटरनेट कंपनीज के बारे में बात करते हैं। और वो इंटरनेट कंपनी कौन सी है? वो है, अपने बात करते हैं स्विगी की तो बात कर लिए हम लोग, अभी पॉलिसी बाजार की बात करते हैं। पॉलिसी बाजार क्या है? पॉलिसी बाजार आपको भी पता है कि एक टाइप का इंश्योरेंस का, कहते हैं ना, एजेंट ही है। वहाँ हर टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी आपको। HDFC लाइफ ले लेगी, ICICI, और ये सब। बाय द वे, हाउ मेनी आर
ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन आइदर और स्विगी जोमेटो पॉलिसी बाजार हो या पेटीएम हो या नाइका, जस्ट हैव वाई फॉर यस, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। काफी लोगों ने किया है, काफी लोगों ने किया है, ओके ओके गुड। तो अच्छा, बाय द वे गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकाल के, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हुएवर इज जॉइन टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग, आई नो दिवाली टाइम है तो उसमें भी आप ये 1 घंटा निकाल के आए हो, तो थैंक यू वेरी मच। एंड प्लस गाइस, जैसे मैंने बोला एम एस हैबी रजिस्टर एनालिस्ट, तो हमारा आज एक स्पेशल दिवाली ऑफर चल रहा है। आफ्टर दिस सेशन नो आई लेट यू नो हाउ वी आर हेल्पिंग आवर क्लाइंट्स, more than 4,000 clients to build their portfolio and all that. So special Diwali offer भी है, so just wait for some time. But let me talk about the internet stock first, so आपको उसमें पता चले, ठीक है। यस, हैप्पी दिवाली आरपी निगम, अमितवा, आयुष। चलिए बात करते हैं पॉलिसी बाजार। अभी पॉलिसी बाजार क्या है, जैसे मैंने बोला अलग अलग लाइफ, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सब प्रोवाइड करते हैं। और उसमें एक तरह का एजेंट ही है, लेकिन फायदा क्या है कि आपको एक ही जगह पे सब पॉलिसी मिल जाती है, ठीक है। इन सब कंपनीज का भी अगर आप जस्ट अभी अभी बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आप अगर देखोगे, 1 मिनट, मैं थोड़ा, हम लोग ग्रोथ के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये सब कंपनीज के बारे में। अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने इटरनल और उसकी तो बात की, लेकिन ग्रोथ का अगर आप देखो तो इटरनल ने तो जबरदस्त रिटर्न दिया है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट नो 3 साल का रिटर्न 75% है एंड ऑल दैट। लेकिन नायका का इतना नहीं है, 11% है, लेकिन अभी से वो बहुत अच्छा करने लगा है, ऑलमोस्ट 40% है। इवन अगर हम लोग बात करें पॉलिसी बाजार, तो पॉलिसी बाजार का भी देखिए रिटर्न ठीक ठाक ही है, 3 साल का 24% है, और ये एक साल में काफी अच्छा, ये सॉरी ये पेटीएम है, पेटीएम ने एक साल में अच्छा परफॉर्म किया, 3 साल का ठीक ठाक रिटर्न है। पॉलिसी बाजार का 3 साल का अच्छा है, लेकिन एक साल से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके। एंड बाय द वे गाइस, मैं आप आई डोंट नो कितने लोग मुझे यूट्यूब चैनल में फॉलो करें, लेकिन ज़रूर फॉलो करना। मैं हर एक टाइम कोई ना कोई स्टॉक, हर रोज़ एक आध स्टॉक, जैसे आज हमने रूट मोबाइल लिया था, फिर वरुण बेवरेजेस नो बीएससी के बाद की, तो और ये कुछ मैं रेगुलर टीवी में आता हूँ, जैसे ये एनडीटीवी का है या बाकी सब नो टीवी, मनी 9 हो या सीएनबीसी, उनसे काफ़ी सारे शोज में रेगुलर आता हूँ, तो आप ज़रूर जाके देखिए। आप लोग फॉलो करते हो मुझे गाइस? नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सी ए तपन दोषी नाम की चैनल है। हर रोज़ कोई ना कोई स्टॉक में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, तो नो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, एक बार जाके आप देख सकते हो। सो पॉलिसी बाजार की बात करें तो आप देखिए, तो इसका आपको देखना क्या है, देखिए इसमें भी जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी है, खास करके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से ग्रो है। तो देखिए पीबी फिनटेक्स की अगर बात करें, तो ना ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट आप देखो 3 साल का 51% से रेवेन्यू जंप है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी जंप है। अभी इसमें कौन से फैक्टर्स जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए पॉलिसी बाजार में क्या है कि जैसे मैंने बोला कि काफ़ी हद तक इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ बेची जाती है, तो आपको देखना पड़ता है कि प्रीमियम बुक कितना और ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रोथ था, ठीक है। तो वो आपको प्रीमियम ग्रोथ हमेशा देखते रहना पड़ेगा, प्लस किस तरह से प्रोटेक्शन और हेल्थ का शेयर हो गया न्यू प्रीमियम में, क्योंकि क्या होता है कि हर एक पॉलिसी जो बेचते हैं उसका अलग अलग मार्जिन होता है। तो प्रीमियम होता है तो हेल्थ में का कितना है, लाइफ का कितना है, ये सब देखना पड़ता है। इवन मोटर पॉलिसी हो या वो सब भी देखना पड़ता है। फिर कितना हद तक वो रिन्यूअल हो रहा है, काफ़ी टाइम क्या होता है कि पॉलिसी लाते क्लाइंट करता है, फिर वो रिन्यू नहीं करते हैं, तो किस तरह से रिन्यूअल होता है, प्लस मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू का कितने परसेंटेज का है, जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है वो कितना है, इबिटा मार्जिन। अच्छा, आपको ये पॉइंट्स चाहिए तो मैं दे देता हूँ, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स में, ये पॉइंट्स दे देता हूँ तो आपको ये बेटर पता चलेगा। थोड़े टेक्निकल है इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँ, लेकिन ये पॉइंट्स थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
मार्केटिंग कॉस्ट हो, ईबीटा कॉस्ट हो, फिर क्रेडिट प्लेस है, नो मैंने ये लिखा है, फिर आराम से ये देख सकते हो। लेकिन पॉलिसी बाजार का भी स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और कहते हैं ना कि नए नए लॉन्चेस आते जाते हैं, और अभी भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है। तो आगे जाके पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और किसी को चाहिए कि भाई मुझे एक ही जगह पे सब कुछ डिटेल्स मिल जाए, तो पॉलिसी बाजार इज द बेस्ट थिंग। लेकिन ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन अभी भी यहाँ और बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, अभी बातें चल रही है कि भाई आगे जाके कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि डायरेक्टली आप एएमसी से बाय कर सकते हैं, ऐसी सब बातें भी चल रही है। तो ये यहाँ से पॉलिसी बाजार को वहाँ झटका लगता है, लेकिन मार्केट इतना बड़ा है कि सबके लिए जगह है। तो पॉलिसी बाजार भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और इसका ग्रोथ इसलिए होगा क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन, और कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। ऑनलाइन में देखो तो और कोई कॉम्पिटिटर नहीं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। जैसे स्विगी जोमेटो को भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग देता हूँ, इवन पॉलिसी बाजार को भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग देता हूँ। इसका प्रॉफिटेबिलिटी में ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आगे जाके स्कोप बड़ा है। तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट कंपनीज में ये भी एक, कहते हैं ना कि क्योंकि एजेंट्स को हटा के अगर आप यहाँ अगर आप फोन करते हो तो एक ही जगह पे सब कुछ मिलता है। सो वन अनदर पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज अबाउट द पॉलिसी बाजार। अब हम लोग बात करते हैं नायका। अब नायका, आपको भी पता है कि नायका क्या है, कि ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, नायका, चलो पहले नायका बात करते हैं फिर पेटीएम की बात करते हैं। तो नायका में भी जैसे मैंने बोला ना कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, नो इवन अभी तो वो काफ़ी हद तक कपड़े भी बेचने लगे, तो ई कॉमर्स ही है एट द एंड ऑफ द डे। ई कॉमर्स, लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स अभी कुछ स्टोर्स बनने चालू हुए हैं, लेकिन इसमें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आपको देखना है, और नेट रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे है। नायका पहले इतना परफॉर्म नहीं करता, लेकिन नायका की खूबी थी, वो आया तब से प्रॉफिटेबल है, और इसकी प्रॉफिट अच्छी बढ़ रही है। और आप देखो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे पेनिट्रेशन ई कॉमर्स में जबरदस्त बढ़ रहा है। ई कॉमर्स सेल जो बढ़ रहा है ना, एक्सेप्शनल बढ़ रहा है। अगर आप किसी भी बड़ी ब्रांड को पूछोगे, वो बोलेगा कि ई कॉमर्स का ग्रोथ हमारे में 10-100% से ज़्यादा है। मैं खुद मेरी वाइफ को देखता हूँ ना, पूरे दिन अभी लास्ट पता नहीं कब ड्रेस लेने गए थे, मोस्टली ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। ऑनलाइन में फ़ायदा क्या, आप मंगा लो, वापस आया नहीं अच्छा लगा तो वापस भेजो, वापस आएगा वापस भेजो, ये चलता रहता है इनका। कॉस्मेटिक्स हो या जूते हो या कुछ भी हो। पहले एक समय था कि हम लोग भी जूते वहां जाके लेते थे, अब तो जूते भी मंगा लेते, तो ये हैबिट पड़ने लगी है धीरे धीरे। और ये नायका का मैंने देखा था ऐप, और उसमें से हम मेरी वाइफ ने तो काफी कपड़े, तो अच्छी रेंज होती है एंड ऑल दैट। और कॉस्मेटिक्स और उसकी डिमांड बहुत है, जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी बढ़े, और नायका ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है कुछ टाइम से। तो इसमें आपको ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, नेट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा देखना है। और ब्यूटी और फैशन के बीच में कितना कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन है, इसका भी मैं आपको दे देता हूँ पॉइंटर्स। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, तो आपको इसका पता चले, ये पॉइंटर्स है। Guys, are you getting these pointers? Then just type Y for yes in the chat box. Okay, just type Y for yes. तो ये कुछ पॉइंटर्स है। तो इसमें भी क्या है कि ब्यूटी ब्यूटी जो होता है ना, ब्यूटी में आपके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू फैशन। कॉस्मेटिक्स में हमेशा मार्जिन बहुत हाई होता है, जबरदस्त हाई होता है। ओके, तो ग्रॉस मार्जिन और वो सब आपको देखना पड़ता है, ऑफलाइन स्टोर काउंट होता है। और इसमें और एक ग्रोथ जो आपको देखना पड़ता है, वो एसएसएफ, सेम स्टोर ग्रोथ कहते हैं उसको, लेकिन इसको आप एलएफएल भी कर सकते हो, लाइक फॉर लाइक स्टोर्स में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। जितना लाइक फॉर लाइक में ग्रोथ है, यानी जो स्टोर एक साल पहले भी था और अभी है, तो उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है। अगर ये ग्रोथ अच्छा होता है, लाइक एक डबल डिजिट में होता है, तो इट्स वेरी गुड। प्लस मार्केटिंग एक्सपेंस भी देखना होगा, क्योंकि ये लोग को बहुत ही मार्केटिंग करनी पड़ती है। यहाँ तो आईबॉल्स लेने पड़ते हैं, आईबॉल्स लेने हैं तो मार्केटिंग तो अच्छा करना ही पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्न अराउंड, वर्किंग कैपिटल डेज, वो सब देखना पड़ता है। और प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट लेबल से फायदा क्या, देखो प्राइवेट लेबल यानी नायका खुद की ही ब्रांड लॉन्च करे।
अगर खुद की ब्रांड लॉन्च करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ओके, आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा उतना आप प्रॉफिटेबल हो। उससे क्या होगा कि ये देखो थ्री स्क्रीनर पॉइंट है ना, उसमें देखो इन्वेंट्री डेज, ओसीएफ, ओसीएफ यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस EBITDA, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना पॉजिटिव है, और रिसीवेबल्स डेज कम है। ये अगर अच्छा रहता है तो बहुत ही फायदा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप नायका जैसी ई कॉमर्स कंपनी देखते हो। ये सभी ई कॉमर्स कंपनी को लागू पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नायका को लागू पड़ता है, ये सभी ई कॉमर्स कंपनी को लागू पड़ता है। हम लोग और बाद में बात करेंगे गाइस कि इन इसमें कंपनी में और कौन से अच्छे मुझे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके भी कोई और ई कॉमर्स कंपनी भी लॉन्च हो सकती है। करेक्ट। तो ऐसे ई कॉमर्स कंपनी में आपको ये सब, लेकिन ई कॉमर्स में ग्रोथ बहुत है। जबरदस्त, आप देखिए amazon देखो, जियो देखो, तो किस तरह से ग्रोथ किया है ना, जबरदस्त ग्रोथ किया है। तो इन सब कंपनीज का ये फायदा है कि इनका ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है, अगर चल गया ना, यू कैन हैव अ ग्रेट रिटर्न। और amazon देखो, amazon ने कितना एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है अब। तो ये amazon ऑफ कोर्स वो दूसरे सेगमेंट है, लेकिन जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अलीबाबा देखो एंड ऑल दैट। सो नाइका इज डूइंग क्वाइट वेल। तो ये एक और एक स्टॉक्स है जो आपके नज़र में होना चाहिए ना, कि इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका कंपेयर टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं ना, रिटेल स्टोर्स जो ऑफलाइन होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक अच्छा खासा हेड कॉस्ट यानी होता है, नो ले रेंटल होता है, बहुत कुछ होता है। ट्रेंड उस तरह से बहुत अच्छा किया है, लेकिन ट्रेंड अभी आप देखो कि काफ़ी अच्छा नीचे आ रहा है वो। और क्यों? क्योंकि उनका जो जूडियो है या बाकी जो फेमस स्टोर्स है उसमें थोड़ी ग्रोथ की नमी आई है, इसलिए नीचे है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपके ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं ना, आपके ओवरहेड्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आप सही में अच्छे लेवल पे ओवरहेड्स अगर रिकवर नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इन सब में आपको ध्यान से ये देखना पड़ता है कि भाई ओवरहेड्स क्या वो रिकवर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और क्या हुआ पेंटालून में? वही तो हुआ। पेंटालून में क्या हुआ कि ओवरहेड्स ही रिकवर नहीं हो रहे। ऐसे तो कितनी सारी कंपनीज जो आए, और आप देखो कि ऑफलाइन स्टोर्स में बहुत ही कम, बहुत ही कम जो कंपनियां जो ऑलरेडी हैं वो इतना अच्छा रिटर्न प्रॉफिटेबल हो या बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत ही कम कंपनीज है। क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और मैं देखो डिटेल की तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुबई में था ना तो मैं लैंडमार्क ग्रुप में था। लैंडमार्क ग्रुप यानी आपको पता है ना, हैव यू हर्ड अबाउट नेम मैक्स? मैक्स, MAX, मैक्स होम सेंटर, स्प्लैश, बेबी शॉप। जस्ट आई वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स अगर नाम सुना है तो आपने। तो मैं रिटेल स्टोर्स में था, वही कंपनी थी। और मैं वहाँ कॉर्पोरेट लेवल पे बैठता था, ऑलमोस्ट 80 सब्सिडरीज का मैं पूरा रिव्यू करता था एंड ऑल दैट। तो वहाँ मुझे बहुत ही डिटेल में जाता था, और इट्स नॉट इजी। वो लैंडमार्क ग्रुप सस्टेन कर गया, लेकिन बाकी सब कंपनी को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चाहिए। इट्स नॉट एन इजी बिजनेस टू डू। यानी रिटेल ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको हर जगह से कंपटीशन है। वो गली में एक नुक्कड़ में एक शॉप भी होगी ना, वो भी आपसे कॉम्पीट कर रहा होगा। वो भी कपड़े बेच रहा है, आप भी कपड़े बेच रहे हो। एग्री ना? करेक्ट। तो कंपटीशन जब है, कोई भी एंटर कर सकता है कभी, इसलिए डिमांड तो ऐसी है लेकिन कंपटीशन भी तगड़ी है। और उसमें सरवाइव करने के लिए ना यू यू शुड बी रियली वेरी गुड, लेकिन स्कोप भी बहुत बड़ा है। सो नाइका समहाउ इज एबल टू सस्टेन इटसेल्फ। अभी तो ऐसा लग रहा है, एंड इट इज डूइंग क्वाइट वेल। लेकिन ये सब पॉइंट जो मैंने आपको बोले ना, वो आपको नज़र में रख रहे हैं जब आप इस तरह के स्टॉक रिव्यू करते हो। ओके। और सेम पॉलिसी हम लोग भी जब हमारे क्लाइंट को रिकमेंडेशंस देते हैं गाइस, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, इट्स अ टफ बिजनेस टू डू। इट्स अ वेरी टफ बिजनेस टू डू। चलिए अब बात करते हैं और एक स्टॉक की, वो है पेटीएम। पेटीएम तो सबको पता है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इनिशियल आया तो कहते हैं ना कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन में। अब फिर वो विजय शर्मा ने बोला नहीं नहीं, ये तो मर्चेंट बैंकर्स ने चढ़ा दिया, ये वो है। तो भाई तू क्या कर रहा था? लेकिन उस दिन जो स्टॉक
उस वो जो भाव आया आईपीओ का बाद में आया ही नहीं अभी तक। करेक्ट, फिर वो कहाँ तक चला गया, 300 400 रुपये, आई थिंक 1600 से 300 400 गया, अभी वापस 1100 आया है। अनदर बिग स्कोप, वेरी बिग स्कोप, यूपीआई। अभी आप सोचो कि फोन पे आई थिंक नंबर वन है, मे बी वो 40% मार्केट शेयर है, एग्जैक्टली आई डोंट नो। सेकंड इज गूगल जिसका 30 35, इसका कुछ 18% का मार्केट शेयर है पेटीएम। तो भी इतने वैल्यूएशन पे घूम रहा है। अगर फोन पे और गूगल पे लॉन्च हो जाए ना, अगर लिस्टेड हो जाए तो बहुत ही अच्छा हाई वैल्यूएशन उनको मिले। आई थिंक फोन पे का लिस्टिंग होने वाला है। और फोन पे किसने एक्वायर किया है, ये अपना यूएस की कौन सी कंपनी है यार, रिटेल शॉप कौन सी है, रिटेल की बड़ी कंपनी में नाम भूल गया यार। सॉरी, माय बैड। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है ना रिटेल, कौन सी। तो उसने एक्वायर किया और वो लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक फोन पे का आईपीओ भी आने वाला है। लेकिन यूपीआई, यूपीआई बहुत ही बड़ा है, यूपीआई हमें भी पता है। और पेटीएम का स्ट्रगल ही कुछ और है। वॉलमार्ट, यस विमल जी, सॉरी यार, मैं भूल गया नाम, वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट ने एक्वायर किए, वॉलमार्ट ने इसको भी एक्वायर किए ना अपना। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन तो बढ़ने वाले और बढ़ते ही जा रहे। आई थिंक वर्ल्ड का, अगर 100% में से जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसका 40% शेयर इंडिया से आ रहा है, थैंक्स टू यूपीआई। कहते हैं ना कि अगर पिछले 10 साल में, 10 या 15 साल में एक चीज जो जबरदस्त डेवलप हुई है इंडिया में, यानी वर्ल्ड में कहीं नहीं, वो है यूपीआई। यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। अब ऐसी हालत है कि हम लोग यूपीआई हर जगह लॉन्च करने जा रहे हैं। आई थिंक अभी मैंने देखा था पीयूष गोयल जी कतार में एक सुपरमार्केट में, लुलु के सुपरमार्केट में वो यूपीआई लॉन्च किया है। तो अभी बाकी सब कंट्री इंडियन आईटी को बुला रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ भी ये यूपीआई लाओ। यूएस में भी यूपीआई नहीं है, अब सोचो। तो उस तरह से तो यानी कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा इंडियन आईटी को और ये सब कंपनीज को, जिस तरह से यूपीआई इन्होंने लॉन्च किया। अभी तो बहुत सिक्योर है, हम लोग पूरे दिन यूपीआई फोन लेके घूमते हैं और स्कैन करते रहते हैं। इससे शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है और कुछ नहीं तो। लेकिन देखे, हमें भी पता है कि पेटीएम, लेकिन प्रॉब्लम होता कि आगे पहले जो गवर्नेंस का बड़ा इशू था, और खास करके विजय शर्मा के एंड से और उनकी मैनेजमेंट के एंड से, और उसके वजह से एक बार तो लाइसेंस रद्द हो गया और वो स्टॉक नीचे गया। वॉरेन बफेट ने भी इन्वेस्ट किया था। वॉरेन बफेट भी आई थिंक 400, 450 से निकल गया। अब जब वॉरेन बफेट निकले तब से ये स्टॉक भाग ही रहा है। तो 450, अभी तो 1100 1200 पहुंच गया है। लेकिन क्या होता है कि आपका, आप लोग है ना अपनी, हम लोग है ना अपनी गलती से सीखते हैं। तो समहाउ पेटीएम ने भी सीखा कि कोई चीज जो वो गलत कर रहे थे, खास करके कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और काफी हद तक वो काफी सुधार। लेकिन उनका जो सबसे बड़ी जो जीत आने लगी ना, वो आने लगी जब वो साउंड बॉक्स और वो लॉन्च किया। साउंड बॉक्स आपको पता है ना, आप शॉप में जाते हो, स्कैन करते हो, तो वो बोलता है थैंक यू दिस मनी, 50 रुपये प्राप्त हुए, ऐसा बोलता है ना वो साउंड बॉक्स। तो वो जब से लॉन्च किया ना, तब से आप देखोगे ना तो पेटीएम की थोड़ी कह सकते हैं ग्रह दशा अच्छी हुई। और बाद में अच्छा खासा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला ना कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए और ना पर ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ने लगा और बेस बढ़ने लगा। और डिवाइस सब्सक्रिप्शन, वो साउंड बॉक्स का है ना सब्सक्रिप्शन होता है, वो भी बहुत अच्छा ऐड हुआ। तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल। और ऊपर से क्या हुआ, इन लोगों ने लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी तरह से देना चालू हो गया। ओके, क्रेडिट कार्ड का लोन हो या बाकी सब लोन्स हो, तो वहाँ एक अच्छा ग्रोथ कह सकते हैं ना कि वहाँ आना चालू हो गया। क्योंकि आपके पास यूपीआई, और यूपीआई में आपको पर्सनल लोन चाहिए तो भाई चलो, लोन है तो दबा दिया, 1 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख का लोन। और उस पर चार्ज कितना लेते हैं, 22% इंटरेस्ट रेट लेते हैं। 22 24%, आपने कभी जाके देखा है इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट लेते? तो वहां से उनको एक अच्छी कमाई होने लगी। ओके। और ऑफ कोर्स वो सिबिल से लिंक होता है एंड एवरीथिंग। तो मार्जिन धीरे धीरे बढ़ने लगा और अभी तो वो प्रॉफिटेबल हो गया है। और एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑल दैट भी थोड़ा कंट्रोल में आ गया। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक अभी रिकवरी है। और यहाँ से अगर आप पूछो तो आई एम ऑल्सो
नो क्वाइट पॉजिटिव ऑन पेटीएम, क्योंकि जिस तरह से उसने रीडिस्कवर किया है खुद को, इट्स समथिंग एक्सेप्शनल। बहुत कम कंपनी खुद को इतना अच्छी तरह से रीडिस्कवर कर पाएगी, है ना। अभी अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं ना, दे आर इन मच मच राइट डायरेक्शन। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको ये सब पॉइंट जो मैंने बोले ना, खास करके उनका जो फाइनेंशियल सर्विस से कितना ग्रोथ आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है। ओके, यूपीआई से इतना नहीं होता, लेकिन वो बाकी एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं उसमें अभी तो पेटीएम ने डीमेट अकाउंट भी ओपन कर रहा है एंड ऑल दे। तो वही होता है कि आपके पास अगर डेटाबेस हो गया और इनिशियली एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी के मोबाइल पे जगह बना दी एज एन ऐप, वो ही बड़ी बात होती है। आजकल क्या है, आजकल वही तो है कि क्या, कितनी कितने लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया है। जितने लोगों ने ऐप आपका डाउन और ऐप तो डाउनलोड किया, लेकिन यूज भी कितना किया है। तो जितना यूज बढ़ेगा उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना प्रेजेंस बढ़ेगा, और कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो जल्दी बिकेगा। तो ये डेटा का खेल है भाई, डेटा इज न्यू ऑयल। और ये सब प्लेयर जो भी मैंने अभी तक बात की ना, सभी प्लेयर्स उस पे ही खेल रहे हैं। वो कहते हैं, मुकेश अंबानी ने बोला था डेटा इज द न्यू ऑयल, तो वैसे ही बात है। जियो मार्ट क्यों इतना जबरदस्त चल रहा है, क्यों? क्योंकि रिलायंस का पूरा नेटवर्क है, पूरा डेटा बेस है। रिलायंस के पास जितना डेटा है वो किसी के पास नहीं है। रिलायंस जियो मार्ट है, फिर रिलायंस रिटेल है, और रिलायंस जियो। एक तो जियो मार्ट और रिलायंस जियो, अब जियो ही 42% एक्वायर करके बैठा हुआ है मार्केट। तो वो जो डेटा है, वो डेटा से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, यानी कहते हैं लाखों और करोड़ों में सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो दिस इज द पावर ऑफ द डेटा। एंड ये जितनी भी कंपनी मैंने बात की, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार, एवरीवन इज प्लेइंग ऑन द डेटा। एंड बिलीव मी, दिस इज वेयर द फ्यूचर लाइज। ओके, दिस इज वेयर, क्योंकि जो होगा इसके थ्रू होगा, मोबाइल थ्रू। फिजिकल प्रेजेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली बंद हो रहा है। How many agree with me 100%? Then just have 100 in the chat box. What I am trying to convey. तो यहाँ से जितना लोग धंधा करेंगे और जितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे, इतने वो बड़े बन सकते हैं। और आपने सोचा होगा उससे भी बड़े बन सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ट्रेंड। ये ट्रेंड नहीं है, ये आप सबको पता है, लेकिन कभी कभी सोचना है कि नो कितना हम लोग सोचते हैं कि कितना हो सकता है, ये हम सोचते हैं उससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये चीज है। और इसमें बट वही है कि आप यू हैव टू बी वेरी वेरी, कह सकते हैं ना कि प्रोग्रेसिव इन नेचर। यू हैव टू चेंज द गेम वेरी फास्ट। आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली राइट प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, राइट सिस्टम लानी पड़ती है, जो बहुत कम कंपनियां कर पाती है। बहुत कम कंपनियां। लेकिन जब आपके नज़र में ऐसी कंपनियां आती है ना, यस सिमन, अमित, आयुष, जतिन, जब भी आपके पास ऐसी कंपनी आती है ना, छोड़ो मत, छोड़ो मत। अनलेस अनलेस ऑफ कोर्स वो गलत जाने लगे तो बात अलग है। लेकिन यू हैव टू बिलीव इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, क्योंकि एक एक मैंने जैसे बोला कि प्रॉफिट इज द मोटो, लेकिन इट्स नॉट द ओनली मोटो फॉर दिस कंपनीज। ये ट्रेडिशनल कंपनीज नहीं है, ये न्यू एज कंपनीज है। और न्यू एज कंपनीज जो होती है ना, जैसे इन सबको अभी आज के टाइम पे न्यू एज कंपनीज बोला जाता है। न्यू एज कंपनीज बिलीव करती है मार्केट शेयर, एंड मार्केट शेयर पे काफी बिलीव करती है, डेटा पे काफी बिलीव करती है, एंड दैट इज वेयर दे आर विनिंग। ओके, आयुष के क्या पेटीएम डबल हो सकता है? देखो, हो सकता है, ठीक है, बट वही है कि क्या ये जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं सेम वे वो फॉलो कर पाएंगे नहीं, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक बार डेटा आ गया, आप उसको पर्सनल लोन दो, उसको कार लोन दो, व्हीकल लोन दो, धीरे धीरे आपको सब लाइसेंस लेने पड़ते। यूपीआई इज जस्ट अ वन प्लेस। यूपीआई से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यूपीआई से आपकी कमाई नहीं होती। हाँ, यूपीआई आप जो करते हो तो आप शायद मर्चेंट के पास से ले सकते हो, लेकिन आई थिंक अभी भी उसमें भी कोर्ट रूलिंग आ गई कि आप मर्चेंट से भी ज़्यादा ले नहीं सकते। तो काफ़ी हद तक वहाँ कमाई नहीं है, लेकिन डेटा मिलता है। उससे आपका केवाईसी करके बैठे हुए, आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, सब डिजिट आप डाल के उसका केवाईसी करके बैठे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो या फोन पे हो, उस पे ही वो खेलते हैं। तो आगे जाके किस तरह से वो ये सब चीजों पे आगे, जैसे जोमेटो हो या स्विगी हो, वहां भी क्या आप पेमेंट तो हर रोज करते हो ना, सब डिटेल्स है आपकी उसके पास।
ओके, और धीरे धीरे वो अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं। लेकिन दिस इज द सेगमेंट विच यू शुड नॉट इग्नोर, एंड दिस इज द सेगमेंट वेर यू कैन गिव एन एक्सेप्शनल गेन्स आ सकते हैं आगे जाके। और जितना आप इसमें घुसते हो, जितना आप इन सब कंपनीज को समझते हो ना, उतना आप आगे भी ऐसी बहुत कंपनीज आएगी। देखो, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, और बहुत सारी न्यू एज कंपनीज आएगी, लेकिन the way of understanding is completely different than the traditional method. And that is what I'm trying to convey in this a short session ना, कि आपको इसको अलग एंगल से देखना है, अलग नजरिए से देखेंगे। अगर सेम सेम लेंस आप हर एक जगह नहीं ला सकते, कि भाई आप जो डीमार्ट को जिस तरह से इवेल्युएट कर रहे हो, उसको जोमेटो को सेम पैरामीटर में नहीं रख सकते। डीमार्ट अलग है, जोमेटो अलग है। मैं सच बोलता हूँ, डीमार्ट आप देखो पिछले 3 साल से क्या रिटर्न दिया है, 4 साल से उसने रिटर्न ही नहीं दिया। और मैं, अगर आप मुझे यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि डीमार्ट से बाहर निकलो, क्योंकि अभी गेम है ऑनलाइन और डीमार्ट ऑफलाइन है। और डीमार्ट ट्राई कर रहा है डीमार्ट फ्रेश का निकालने को, लेकिन उस तरह से गेन नहीं हुआ है। उसके समय उसी टाइम में, ये 3 साल में ये ऑनलाइन स्टोर्स स्टॉक्स कितने भाग चुके हैं। करेक्ट। सो आपको ये देखना है कि क्या चल रहा है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक स्टेप्स। कभी कभी क्या, डीमार्ट प्रॉफिट के पीछे भागता है, डीमार्ट प्रॉफिट के पीछे भागता है, और ये सब स्टोर है जोमेटो स्विगी, वो भागते हैं मार्केट शेयर। डीमार्ट भी ग्रोसरी बेच रहा है, ये लोग भी ग्रोसरी बेच रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं कितना मार्केट शेयर। और जो मार्केट शेयर के पीछे भागते हैं उसको प्रॉफिट की नहीं पड़ी हो तो वो डिस्काउंट देते रहेगा, और घर पे आके तेरे को डिलीवरी देते रहेंगे आपको। तो फिर आप डीमार्ट क्यों जाओगे? उनका डीमार्ट फ्रेश भी है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना जोमेटो स्विगी कर रहा है। करेक्ट। तो यानी इटर्नल, यानी ये ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। तो ये कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है, इस कंपटीशन में आप टिक ही नहीं पाओगे। और इसलिए आप देखो, 4 साल से डीमार्ट वहीं का वहीं है, वो ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि बहुत बड़ा स्टोर है, अच्छा है ये हो, लेकिन एट द एंड हमको तो क्या है, कमाने से मतलब है। मार्केट 4 साल में डबल हो गया यार। अब मार्केट 4 साल में डबल और तुम साला वहीं के वहीं हो, तो फायदा क्या है? तो यू हैव टू सी इन अदर वे। कितने लोगों के पास अभी भी एवेन्यू है, मैं बोलता हूँ कि निकल ही जाओ, कोई फायदा ही नहीं है उसमें रहने का। वे हैव टू वेयर डिफरेंट लेंस टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, बहुत ऐसे तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, बट बाय द वे आपको ये सेशन कैसा लगा गाइस? वाज इट वैल्यूएबल देन जस्ट ए वी फॉर वैल्यूएबल? मैं ट्राई किया आपको समझाने का थोड़ा। मैं पीएनएल बीएनएल पे जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो सब जान के कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा थीसिस समझाना चाहता था, क्योंकि ये समझ गए ना तो आगे जाके आप बाकी सब तो मैट्रिक्स है, आप चैट जीपीटी से भी समझ जाओगे। ओके। यस मोहन, अलीनास, मिलिन, आरपी, राज, ओके वैल्यूएबल ना, ग्रेट 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 ग्रेट। तो चले नाउ, आई थिंक सब पॉइंटर्स तो दे दिए थे 1 मिनट में। पेटीएम का दिया आपको? ओके, पेटीएम का भी मैं दे देता हूँ, ये थोड़े पॉइंटर्स इसको ध्यान में रखना। ये रहा, ये पेटीएम का। ठीक है। और ये सभी स्टॉक, अभी आप बोलोगे तो अपन इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखो, मैं तो ऑनेस्टली ना, आई एम बुलिश ऑन ऑल दी स्टॉक्स जो मैंने नाम दिए। जोमेटो, स्विगी, फिर पेटीएम ले लो, या नाइका ले लो, या पॉलिस, आई एम बुलिश, यानी आई यानी अच्छे लग रहे हैं। तो उस तरह से मैंने, इसलिए मैंने इन सब कंपनीज का नाम दिया है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू यू शुड कीप ऑल दी स्टॉक्स इन योर रेडार। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें,
ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।